सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत वंदन प्रणाम नमन। सभी को प्रणाम करते हुए आदर पूर्वक मैं कथा में प्रवेश करती हूँ। हम यज्ञ की बात कर रहे थे कि प्रभु ने कहा कि ये जो यज्ञ है इसके साथ आप आगे बढ़ो, और इसी में इन्होंने कहा कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को, हम 7वें पर थे ना, हो गया था 9 हो गए थे, 10वां है आज। 9वें पर थे, 9 हो चुका। अच्छा, ओहो, मेरा धागा आगे है और मैं पीछे हूँ। ठीक है, हम थे कि यज्ञ के निमित्त करने वाला जो पुरुष है, मनुष्य है, वो कर्मों से नहीं बंधता। यानी जितने भी हम कार्य करें उनको यज्ञ रूप में करें। और यज्ञ क्या है? यज्ञ वो नियत कार्य है जो मनुष्य को करना है। और वो कहते हैं कि जिज्ञासा होती है कि यज्ञ क्या है, क्योंकि हम एक ही यज्ञ को अभी तक जानते हैं, वो यज्ञ जो हवन कुंड में आहुति देकर किया जाता है। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि सहस यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश प्रसविष्यध्वमेश तो वोस्ति त्वष्टक कामधुक कामधेनु की तरह से, या इच्छित भोगों का प्रदान करने वाली। सहस्य यज्ञ, प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में शुरू में ही यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर सहस यज्ञ प्रजा सृष्टवा, प्रजा सहित सहस्रों यज्ञों को रचकर कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा अनेन प्रस्विध्वश्येन, इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, हमेशा वृद्धि को मिले, और ये यज्ञ है वो तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान कर देने वाला हो। यहाँ पर बताया गया कि यज्ञ की परिकल्पना आज से नहीं है। यज्ञ की परिकल्पना जिस समय मानव इस धरा पर आया उसी दिन से है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही, प्रजापति ने ही इस सृष्टि को बनाया, और सृष्टि को बनाने के साथ अब मानव बनाया या पूरा सृष्टि को रचा, तो उस समय सृष्टि के पालन की भी बात आई कि इनका पालन कैसे होगा। तो उन्होंने उस पालन के लिए, उस वृद्धि के लिए रोज प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए यज्ञों का विधान किया, और उन्होंने कहा सहस्त्र, इतने बहुत सारे सहयज्ञ, साथ ही यज्ञों का भी निर्माण किया ताकि मनुष्य की दिनचर्या, मनुष्य की परिचर्या, शुश्रूषा, मनुष्य का पालन हो पाए। अब यहाँ कहने का अर्थ ये है कि वर्णाश्रम व्यवस्था है, और यज्ञ विहित दान, यज्ञ, तप, सेवा, कर्मों में सिद्ध होने वाले अपने धर्म के सभी अधिकार मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हैं। और जब ये कहते हैं कि प्रजा के लिए सहस्रों यज्ञों का विधान किया गया ताकि वो अपने कार्यों को पूरा कर सके, तो ये सारे यज्ञ क्या थे? इन यज्ञों के द्वारा ही प्रत्येक व्यक्ति का क्या, तो इसको अभी तीसरे 3-4 श्लोक आगे बताएंगे कि किस तरह यज्ञ के द्वारा ही ये कार्य हुआ करते हैं। आज हम उन चीजों को जानते हैं और कहीं कहीं वो दिखाई भी दे जाती हैं, लेकिन पहले पूर्णतया जो मनुष्य था, तब धनराशि के नाम पर हमारे ये सिक्के नहीं होते थे। तब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उत्पादन करता था, और उस उत्पादन को बेचता नहीं था, वो विनिमय करता था, एक दूसरे को देता था। कुछ मैंने बनाया, वो मैंने किसी को दिया, किसी ने बनाया, वो किसी को दिया। और प्रजा खाली राजा की नहीं होती थी, हर व्यक्ति की प्रजा होती थी, जिसमें आपके माली, धोबी, नाई, आपके पुरोहित, पंडित, ये सभी आते थे। आज भी हम
देखो जब हम कुछ भी काम करने चलते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं कुम्हार से घड़ा भी लाना है। ये सारी चीजें क्यों बनी थी? वो इसलिए बनी थी कि इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो अपने सारे कार्य कर सके, तो हर व्यक्ति अपना अपना कार्य करेगा और एक दूसरे के विनिमय। और हर त्योहार पे हर चीजों की जरूरत पड़ती थी। आप ये देखो, हर चीज लेने जाते थे, कुछ कुम्हार से लाओगे, कुछ धोबी से लाओगे, कुछ वो कपड़ा सिलने वाले से लाओगे, कपड़ा बनाने वाले से लाओगे। हर व्यक्ति से आप विनिमय करते थे। और किसान अन्न को उपजाता था और वो अन्न बेचता नहीं था। ग्वाला दूध निकालता था लेकिन दूध बिकता नहीं था। पानी कभी किसी ने बेचा नहीं। और मजे की बात यह है कि मुझे तो अच्छे से याद है, हम छोटे छोटे होते थे तो मम्मी हमारी मदर वगैरह रिश्तेदारी में भी ये लोग कहते थे कि बात करने के भी पैसे लग रहे थे। तू बात तो कर सकती थी, लेकिन आजकल तो फोन पे बात करने के भी पैसे लगने लग गए हैं। और ये मैं मम्मी को जब बहुत बड़ी हो गई, मतलब हम लोग बड़े हो गए थे, तो हम मम्मी को कहते थे, मम्मी देखो आप कहते थे ना बात करने के पैसे नहीं लगते, तो मैं छेड़ के कहती थी, मम्मी मम्मी देखो बात के पैसे लगते हैं। अब ये जो आपने भाई से बात की है ना यूएसए में, इतने पैसे लग गए। तो मम्मी कहती है हाँ, तो पता नहीं कलयुग क्या क्या दिखाएगा कि बात करने के भी अब पैसे लगते हैं। किसी समय लोग कहा करते थे बात करने के कोई पैसे लगते हैं, तो बात तो कर सकती थी, मिल तो सकती थी। अब तो उसके भी पैसे लगते हैं। और धीरे धीरे शायद ये बिना पैसे का हो जाएगा, क्योंकि अब बात करने के पैसे कम लगते हैं। अब व्हाट्सएप कॉल आ गई है, तब नहीं होती थी। खैर ये तो एक आनंद हुआ, हमारी इसी बात से निकला हुआ। लेकिन विनिमय था। समाज एक अन्योन्य आश्रित था। हर व्यक्ति की एक प्रजा थी जिसका वो ध्यान रखता था कि उसके सुख साधन, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं। अपने अड़ोस पड़ोस में पहले देखता था कि कोई भूखा तो नहीं रह गया। एक दूसरे को देकर खाया करते थे। ये यज्ञ की भावना है। और ये ऐसा नहीं है कि आज देखने को नहीं मिलती, आज भी लोगों को देखने को मिलती है। कई लोग बड़े रिलीजियसली, जो घर के बाहर सब्जी बेचने वाला आता है, कोई आता है तो उसको पूछ लेते हैं तूने सुबह से कुछ खाया? नहीं खाया तो उसको दो रोटी बना के, सब्जी जो भी घर में उपलब्ध है, ये नहीं है कि हम उसके लिए 56 पकवान बना रहे हैं, नहीं, लेकिन उसकी जरूरत जरूर पूरी करते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। और हम आपस में देख कर खाते हैं कि नहीं, उसको भी दे आओ, उसके घर में नहीं होगा, उसको पहले पूछ लो। कोई तीज त्योहार आता है, कुछ होता है, तो हम अपने जो हमारे मिलने जुलने वाले या जो हमारे पूर्व परिजन हैं, उन सबको पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए, चल इस दिवाली पे तू ये ले ले, देखो ये चाहिए तो मेरी तरफ से ये ले ले। तो हर कोई पूछता था। अपने पुरोहित का भी ध्यान रखा जाता था, अपने गुरु का भी ध्यान रखा जाता था, अपने शिष्य का भी ध्यान रखा जाता था, और प्रजा का भी ध्यान रखा जाता था। प्रजा, प्रजा जब हम कहते हैं तो उससे है कि जिन लोगों का संबंध हमारे घर से है, जिनको हम जानते हैं, हम उनका ध्यान रखें। ये है यज्ञ की भावना। यज्ञ में हम क्या करते हैं, जब आहुति देते हैं तो हम देवता के प्रति एक श्रद्धा रख के या उस पर याद करते हैं। उस याद करने के साथ हम उसे आहुति देते हैं। उस आहुति को वो लेकर तृप्त होते हैं और बदले में हमें वो सुख संपन्नता देते हैं। इसीलिए हम कहा करते थे, पहले कुल गुरु हुआ करते थे जो आपके योग क्षेम को हमेशा देखते रहते थे और कहते थे देखो अब ये समय ठीक नहीं आने वाला, अब ये वाला पाठ करना चाहिए, अब ये वाली पूजा करनी चाहिए। वो योग क्षेम देखने वाले होते थे और बताते भी थे, और लोग उसको करते भी थे। आज तो सुनने बताने और करने वाले बहुत कम हो गए। ऐसा नहीं है समाप्त हो गए, लेकिन बहुत कम हो गए। परंतु जब आरंभ में इस तरह के विधान किए गए थे तो इनकी आवश्यकता थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं में पूरा नहीं था। हर व्यक्ति के पास थोड़ा थोड़ा था, एक दूसरे को देके गुजारा होता है।
और इस बात को लिए महाभारत में एक जगह आता है कि भीष्म पिता जब ये सारे बच्चे कभी कभी घर आते थे तो कौरव और पांडव, तो उन्होंने एक दिन सबको भीष्म पितामह की तरफ से ये हुआ कि आज खाना खिलाया जाएगा, उनकी पसंद से बनवाया गया, बिठाया गया और सबके हाथों में इतनी इतनी फट्टी बांध दी गई। बोले अब खाओ। भी मतलब बहुत अच्छी खीर बनी, ये बना वो बना, और सबके हाथ में पूरे पूरे हाथ में फट्टी बांध दी। बोले अब खाओ, अब खाओ। तो वहां कुछ लोगों के द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई। तो वहां दिखाया है कि जो अर्जुन भाई थे, इन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर दूर बैठे और एक भाई दूसरे को खिला रहा था और सबका पेट भर गया। भावना उसके क्या कि क्या हम एक दूसरे का ध्यान रख सकते हैं? क्या हम किसी दूसरे की तृप्ति से तृप्त हो सकते हैं? तुम क्षत्रिय हो, राजा के बच्चे हो, अगर तुम में देने की भावना नहीं है तो फिर प्रजा कैसे खाएगी? पीछे भाव ये था। और इसी तरह एक पुराणों में कथा आती है कि एक जगह ब्रह्मा जी ने देवगण बिठाए, मनुष्यगण बिठाए और राक्षस गण बिठाए, मतलब तीनों ही इनकी संतान है, तीनों को बिठाया और वहां बिठाकर खाने खाने के हिसाब से उन सबके फटियां बांध दी। मतलब यही इसी तरह का एक वर्णन ये आता है। और फटियां बांध दी और बोला कि अब खाओ। बहुत स्वादिष्ट भोजन था। तो कुछ लोग क्या करने लग गए, अपना खाना उछालने लगे और फिर मुंह उसके नीचे कुछ आया, कभी नाक पे गिरा, कभी मुंह पे गिरा। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ लोग कुछ एक की भावना ये रही कि मैं खाऊं। जो वहां समझाने का प्रयास किया गया वो ये था कि जिसकी भावना ये थी कि मेरे आगे खाना आया है, ये मेरा खाना है और मुझे खाना है, वो खा नहीं पाया। कभी उसके नाक पे गिरता था, कभी मुंह पे गिरता था, वहां सारा गंदगी भी हो गई और वो व्यक्ति भरपेट खा भी नहीं पाया। और कुछ लोगों में इतना परस्पर एक दूसरे को देने की भावना थी, तो उन्होंने एक दूसरे को हाथ से, मतलब सीधा हाथ है तो क्या हुआ, मुंह में डाल दिया दूसरे के, और दूसरे ने पहले के मुख में। वहां गंदगी भी नहीं हुई, वहां स्वच्छता भी रही, तृप्ति भी रही और कल्याण भी हुआ। और किसका? ये नहीं एक का कल्याण हुआ, दोनों का कल्याण हुआ। एक ने एक को खिलाया, दूसरे ने तीसरे को खिलाया, तीसरे ने पहले को खिलाया, तीनों तृप्त हो गए। तो बताने का भाव वहां यही था कि जब हम यज्ञ की भावना से बात करते हैं, जब हम दूसरे को तृप्त करने की भावना से काम करते हैं, तो हमारा स्वयं का कल्याण होता है। वही बात आज यहाँ पर कही गई कि प्रजाओं के साथ इन चीजों को भी सृष्ट किया गया कि जितने भी कर्म हैं आप यज्ञ की भावना से करो। और जब आप यज्ञ की भावना से कर्म करते हो तो वो कर्म योग हो जाता है। कर्म योग के साथ शांति और मुक्ति। और इसी के लिए आगे कहा गया, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। कहते हैं तुम लोग देवान भावयतानेन, इस भाव के साथ, अनेन इस प्रकार से, देव देवा भावयन्तु वः, वो देव तुम लोगों को उन्नत करें, मतलब मनुष्य देवताओं को आहुति दें, देवता उनको उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से उन्नत करते हुए तुम सारे ही परमम अवाप्स्यथ, परम कल्याण को प्राप्त होगे। श्रेय परम अवाप्स्यथ, श्रेय मतलब कल्याण, परमम मतलब परम कल्याण को तुम प्राप्त होगे। क्या कहा गया कि हम देवताओं को आहुति दें, देवता हमें उन्नत करें, यानी हमारे घर में सुख शांति समृद्धि दें, और उससे हम उन्हें उन्नत करें, वो हमें उन्नत करें। तो परस्पर यदि एक दूसरे का सहयोग रहेगा तो वहां परम कल्याण की प्राप्ति हो। जिस बात को अभी हमने दो चीजों से देखा, अगर वैसे भी हम देखें, उसके आगे कहते हैं इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता
तैर्दत्ता प्रदायेभ्यो यो भूंते स्तेन एव सा, कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, यानी जब उनको हम आहुति देते हैं उससे देवता बढ़ते हैं, उनमें वृद्धि होती है। वो देवा, वो देव, दास्यन्ते यज्ञ भाविता, वो बिना मांगे ही उस यज्ञ के बदले में आपको कुछ देंगे। ये देन लेन की भावना की बात है। तैर दत्ता प्रदायेभ्यो, और उन देवों के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर है। देखो कितनी बड़ी बात हमें समझाकर प्रजापति जी ने भेजी या ब्रह्मा जी ने भेजी, कि वो ये कहते हैं कि हमने देवताओं को आहुति देनी है, देवताओं ने हमें बढ़ाना है, यानी हमें सब कुछ प्रदान करना है, लेकिन उस संपूर्ण प्रदायी दी हुई वस्तु में, प्रकृष्ट रूप से दी हुई वस्तु में हमें जरूर किसी का हिस्सा निकाल के खाना है, जिसके लिए हम कहते हैं तेन तक तेन भुंजी था, उसको भी तुम कुछ त्याग कर खाओ। तुम्हें मिला है लेकिन तुम किसी को देकर खाओ। अगर हम अपना पुराना समय याद करें, नहीं पुराना समय क्यों, आज भी हम कितनी बार कर, हम कुछ जब, हाँ हर बार, हर रोज भी कई लोग करते हैं कि रोज गऊ की एक ग्रास निकालते हैं, जो पहली रोटी बनती है वो गऊ की बनती है, जो आखिरी रोटी बनती है वो कुत्ते की बनती है, और जब हम खाने लगते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं। उसके बाद भी जो हमारी थाली से गिर जाता है वो हम कहते हैं ये चींटियों को डाल दो। अगर कुछ मीठा गिरता है तो वो जाके चींटियों की बांबी पे डाल के आते थे। यदि तेल हाथ से गिर जाता है रसोई में तो हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भीष्म पितामह के घावों पर लगा है, इसको उठा के वापस डिब्बे में नहीं डालना। हम कितनी सारी चीजें ऐसी माना करते थे, बिना दिए हम कुछ खाते नहीं थे। हम अपने में से भी जरूर एक भाग नहीं, कईयों के घरों में आज भी डाइनिंग टेबल पे एक कटोरी रखी होती है, हर व्यक्ति अपनी थाली में से एक और निकालता है कि हम पहले दे रहे हैं फिर खा रहे हैं। और फिर वो सारे भाग कुछ घर के बुजुर्ग लोग या कोई भी जो बाहर जाते हैं, कहीं किसी पेड़ के नीचे जहाँ चींटियां दिखा, कई लोग आज भी पार्क में जाओ ना सुबह घूमने, तो वो चींटियों को आटा डाल रहे होते हैं, आटे में चीनी डली होती है। और ये क्या नाम, नाग पंचमी के दिन जो हम जाके नागों के लिए डाल के, ये सभी देने की भावना है। कुछ देकर उसका उपभोग करो क्योंकि ये आपको मिला है। अकेला एक उक्ति याद है, पूरा श्लोक में मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, केवलादो भवति केवलागी, कि अकेला खाने वाला पाप का भागी होता है, अकेले नहीं खाना चाहिए। किसी ने कहा कि खाना बनाया मैं घर पे हूं ही अकेला तो अकेला ही खाऊंगा ना, क्यों, इसको भोग लगाओ, प्रसाद खा सकते हो, खाना क्यों खाना है, भोजन क्यों खाना है अकेले। आप उसमें से चिड़िया का निकालो, आप उसमें से गऊ का निकालो, आप उसमें से कुत्ते का निकालो। जब चिड़िया का निकालोगे, कुत्ते का निकालोगे, गऊ का निकालोगे, जब ये 5 भाग आपने 5 ग्रास निकाले तो फिर अकेले तो नहीं खाया, इन 5 के साथ बैठकर। और इस भावना को ही अच्छा कहा गया है, क्योंकि और जो ऐसा नहीं करेगा वो एक तरह से पाप को खाएगा, कि आप दान लाए और दान को खा गए। दान किससे मिला आपको, देवताओं से, देवताओं को आपने आहुति दी थी, और ये देवता क्या, हम सब निर्मित किसके हैं, प्रजापति ब्रह्मा के। तो इस तरह से हमें शुरू से ये सिखाया गया है कि ये सब निकालना, किसी दूसरे का ध्यान अपने से पहले रखना ही यज्ञ की भावना है। जो हम कहते हैं कि यज्ञ की तरह कर्म करो, तो किसी भी कर्म में किसी दूसरे का निहितार्थ सोचकर चलना ही यज्ञ की भावना है। इस भावना के साथ यदि मनुष्य कार्य करेगा तो वो पाप का भागी नहीं होगा, अर्थात जो आप कर्म कर रहे हो वो बंधन का कारण नहीं हो।
फिर वो कहते हैं, यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तुघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणा। कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जो अभी मैंने बताया। और पापी लोग ते तुघं पाप, अपने ही के लिए ही, अर्थात शरीर के, अपने शरीर के पोषण के लिए जो अन्न पकाते और खाते हैं, वो तो उन्होंने पकाया भी पाप और खाया भी पाप। जिसका मैं ही समाप्त नहीं होता, वो वस्तुतः में पाप ही कमाता है, पाप ही खाता है, क्योंकि उसके सारे ही कर्म बंधन का कारण है। और बंधन कभी भी मोक्ष की ओर नहीं ले जा रहा। आप अगर उल्टा जा रहे हो तो आप अपने लक्ष्य से उतने ही दूर हो रहे हो। इसलिए उसको कहा गया कि जो इस तरह से करते हैं, जो जो जिसका हिस्सा है उसके लिए उसको अगर नहीं दे रहे, स्वयं खा रहे हैं, तो किसी का हिस्सा खाने वाला तो अच्छा नहीं माना जा सकता ना। उसी भावना को यहाँ कहा गया कि जो स्वयं के लिए पकाता और खाता है, वो पाप खाता है और पाप ही कमाता है। ये अच्छा नहीं है। हमें शुरू से बताया गया कि यज्ञ की भावना से काम करो। यज्ञ से ही आगे वो बताते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा। अब वो सृष्टि में बता रहे हैं कि अन्योन्य के पालन की भावना कहाँ कहाँ है। तो बताते हैं, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। 14 और 15 को एक साथ लेके देखना होगा, क्योंकि ये एक ही भावना को बताते हुए श्लोक है। और इसको हम रिवर्स पढ़ें। रिवर्स कैसे पढ़ें? यज्ञ ब्रह्म तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कि इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी अक्षर परमात्मा सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। कैसे? ब्रह्माक्षर समुद्भवम, ब्रह्मा से वेद हुए और वेदों से कर्म आया, कर्म हुए तो यज्ञ आया। यज्ञ किससे हुए? पर्जन्य से हुए। पर्जन्य से अन्न संभव हुआ और अन्न से ही भूतानी, हम सब लोगों का पालन पोषण हुआ। इतना रिवर्स है कि प्रजापति ने वेद बनाए। आज हम कहते हैं कि देखो, अब हम वेद नहीं पढ़ते तो क्या हमें ज्ञान नहीं है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन ये जितना भी ज्ञान है, ये वेद से ही आया है। जो भी ज्ञान आज आप प्राप्त कर रहे हो, चाहे वेद नहीं पढ़ रहे, वेद तो हम आज भी नहीं पढ़ रहे, वेद की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वेद की चर्चा ना भी करें तो क्या वेद नहीं है? या वेद के ज्ञान से इतर कोई अन्य ज्ञान है? नहीं। हम जब भी कोई बात करते हैं, कहते हैं हाँ हमारे वेदों में भी ये लिखा है। तो ज्ञान सारा वहीं से आया है। हम ओरिजिनल सोर्स नहीं पढ़ के सेकेंडरी सोर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन सोर्स तो वही है। ओरिजिनल सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, सोर्स तो एक ही है ना। आपका मूल बिंदु तो एक ही है जहां से ये सब बह रहा है। ये सब ज्ञान वेद से आया है। तो वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वेद बनाए और वेदों से कर्म बना। कर्म मतलब यज्ञ कर्म बना। और यज्ञ कर्म से जब आपने यज्ञ डाला तो बादल आए, बादल आए तो वर्षा हुई, वर्षा हुई तो अन्न आया, अन्न आया तो हम सभी भूतों का कल्याण हुआ, हम सबकी तृप्ति हुई। ये अन्यों अन्य एक दूसरे पर आश्रित रहने की भावना है। अगर हम इसे अपने जीवन में देखें, मानव जीवन में देखें, तो हम ये देखते हैं कि पहले क्या था, किसान ने खेती बोई
और बोने के बाद जो आखिरी फसल जमीन से लगी हुई फसल थी उसको खेत में चिड़ियों के लिए छोड़ता था। तब कोई बोरियां इतनी अच्छी नहीं होती थी, सिलने के माध्यम नहीं होते थे, ले जाने के घर तक के माध्यम अलग होते थे। तो अपना बोरी में उसने लादा लेके गया, जो रास्ते में गिर गया अन्न, उसको कोई किसान उठाता नहीं था। वो कहते थे कि एक हमारे यहाँ एक साधु होते हैं जो खाली उतना ही अन्न खाते हैं जब किसान लेकर जाता है, जब किसान अपने घर तक अनाज लेकर जाता है उस समय जो अनाज नीचे गिर जाता है उसको कोई किसान उठाता नहीं है। और उनको वो एक तरह के तपस्वी हैं, नाम अभी आता है तो बताती हूँ। बहुत सारे विचार इकट्ठे आ जाते हैं ना, तो फिर ये गड़बड़ होती है कि वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो एक साधु होते हैं, वो खाली उसी भाग को खाते हैं कि जब किसान घर से बाहर तक लेके जा रहा है, घर मतलब खेत से घर को अनाज जाते हुए जो अनाज रास्ते में ले जाते हुए गिर जाता है, वो केवल उसी अनाज को खाकर तृप्त होते हैं। ये उनका भाग था। जो जब हम खाना बनाने लगते हैं, यदि पेड़ा गिर जाए तो हम ये कहते हैं कि कोई आने वाला है। जब हमसे कुछ चीनी वगैरह गिर जाती है, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको अंदर नहीं रखना, ये जाओ चींटियों को डाल के आओ, ये उनका भाग है। इस तरह से कुछ भाग जो हमारे बच जाते थे, यज्ञाशिष्टिनाशेष, जो हमारे यज्ञ से उच्छिष्ट हो जाते थे, बच जाते थे, गिर जाते थे, जिनको हम उनको हम स्वयं ग्रहण नहीं करते थे, ये किसी का भाग मानकर को दिया करते थे। आज भी वो दिन है जब 5 लोगों का हम हवि निकालते हैं, रोज की हवि देते हैं, 5 समय 5 लोगों की, और उन हवि को देने के बाद ही हम स्वयं खाते हैं। ये एक सही तरीका है जीने का। और ये आज भी ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं होता, आपको अपने अगल बगल ही बहुत सारे घरों में ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। सब नहीं करते, ये भी सत्य है, लेकिन आज भी कई घरों में बहुत रिलीजियसली हर अष्टमी को जरूर वो खीर बनाएंगे, वो जरूर अपने पितरों के नाम की निकाल के देके आएंगे, इस दिन ये करना, अमावस है आज ये निकालना है, आज पूर्णमासी है ये निकालना है। बाकायदा हर व्यक्ति का एक भाग है जो घर की रसोई से निकलता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण ही मानव मात्र का कल्याण है, इन्हीं से ही हम भूतों की वो तृप्ति होती है। आज भी आप ये देखो, जब कहीं बहुत बंदर आ जाते हैं या कुछ आ जाते हैं तो हम खुद भी कहते हैं ना, हम इनके जंगल में आ गए तो ये बेचारे कहाँ जाएं, ये भी तो यहीं रहेंगे। हम जानते हैं कि हमने उनके क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है, इसके कारण ये हमारे साथ है। आज भी हमारे अंदर का डीएनए, हमारा जो सनातन डीएनए है ना, वो हमें बताता है कि हमने ये अनधिकार चेष्टा की है। चाहे हम उस अनधिकार चेष्टा को करने के बाद भी उनकी जगह खाली नहीं कर रहे, लेकिन हम जानते तो हैं। तो हर व्यक्ति का अपना एक स्थान था, हर व्यक्ति अपने आप में स्वतः स्फूर्त ना होकर एक दूसरे पर अन्योन्य आश्रित था। और इस भावना को गीता में या कर्म योग में यज्ञ कहा गया, और ये कहा गया कि यज्ञ से ही ये सारे कार्य संभव है। और कुछ लोग ये कहते हैं हवन करने से कोई थोड़ी ना बादल आते हैं, नहीं, हवन करने से भी बादल आते हैं, ऐसा तो आजकल बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि जहां बारिश नहीं होती वहां यज्ञ किया जाता है, यज्ञ से बादल आते हैं, और वो बादल अन्न के होने का कारण होते हैं। इस तरह से ये बताया कि ये जो प्रकृति भी है, ये जो हमारा रचना है,
ये सभी एक दूसरे को पोषित करने के लिए बनी है। स्वयं को पोषित करने का भाव कभी किसी में नहीं है। और जो केवल स्वयं को पोषित करता है, वो तो फिर मैं, मेरा अभिमान, अहंकार वाली बात आ गई, तो वो कहीं भी टिकता नहीं। कभी कभी रावण और राम की कुछ लोग तुलना करते हैं और वो कहते हैं कि राम और रावण में क्या अलग था। तो क्या अलग था? केवल एक ही चीज देखो, जितना ज्ञान रावण को था उतना किसी को हो नहीं सकता। जितनी भक्ति रावण में थी कि उसने अपने सिर काट काट के चढ़ाए, उतनी भी किसी में मिलनी मुश्किल है। जितना धन उसके पास था, उसकी तो लंका ही सोने की थी, एक चरित्र नहीं था। मैं मेरा की भावना थी, उसमें दूसरे की भावना नहीं थी। उस ना भावना होने के कारण उसको आज भी उसका पुतला जलाया जाता है। वो तो खैर इसलिए जलाया जाता है कि जो व्यक्ति जितना महान होता है, उसकी अपकीर्ति भी उतनी ही बड़ी और उतनी ही गहरी होती है। जब तक उसकी अपकीर्ति समाप्त नहीं होगी, रावण दहन होता रहेगा। जिस दिन उसकी अपकीर्ति पूरी हो गई, उस दिन रावण का दहन नहीं होगा। बहुत सारे और मरे हैं राक्षस, बहुत सारे और राक्षसों का भी वध हुआ है, भगवान से ही हुआ है, लेकिन उनका हम कुछ भी नहीं करते। होलिका का दहन आज भी करते हैं, खाली रावण नहीं है। तो क्या सोचते हो कि रावण को इसलिए हम जलाते हैं कि उसने स्त्री का अपहरण किया? इसके पीछे कारण ये है कि जिस व्यक्ति की कीर्ति जितनी बड़ी होती है, उतनी ही बड़ी उसकी अपकीर्ति भी होती है, और उस अपकीर्ति को धुलने में समय लगता है। और जब तक उसकी वो अपकीर्ति रहती है, तब तक उसको अपकीरत होके याद किया जाता है। होलिका का दहन इसी तरफ इंगित करता है। हम इतना बाकी मतलब बाकी उनको याद नहीं इतना करते, लेकिन होलिका को हर साल याद कर लेते हैं कि उसने ब्रह्मा जी के से वरदान लेकर कितना उसका क्या क्या उसका यूज किया। भस्मासुर को हम आज भी याद कर लेते हैं कि उसने वरदान लिया और शिव जी के ऊपर ही हाथ रखने की कोशिश करी। तो जिसकी जितनी कीर्ति होती है, अपकीर्ति उससे भी बड़ी होती है। और जब तक वो अपकीर्ति धुलती नहीं है, तब तक उसका अपकीरत होके नाम स्मरण किया जाता है। ये शाश्वत सत्य है। तो इन सत्यों के सामने होने पर, उदाहरण होने पर, इन सब से दूर रहा जाए, ये इतना तो बुद्धि निश्चयात्मिका होनी ही चाहिए। और निश्चयात्मिका बुद्धि कर्म योग का परिचायक है। जहाँ कर्म योग है, वहां निश्चयात्मिका बुद्धि है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।